सवाल नंबर 35 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 22 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लिख लेंगे, और बी उसी काम को 22 दूनी 44 से 45/2 कर सकते हैं, इसको दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 और 45/2 का लासा लेंगे। भिन्न का लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। तो आप इसमें 20 और 45 का लासा ले लें। इसका लासा आपका जाएगा 180। आप क्या करेंगे, 180 में 20 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 लिख देंगे। और 180 में 45/2 से भाग करेंगे इसमें, तो 45 नीचे आ जाएगा और 2 आपका गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका 45 चक्कू 180 और 2 से गुणा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो 180 45 और बटे में 2, ये वाले 2 जो हैं ये गुणा में पहुंच जाएंगे ऐसे। 45 चक्कू 4 दूनी 8, ये जाएगा सिर्फ 8 बार, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका 8। अब पढ़ेंगे सवाल। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 6 दिनों तक। अगर वो लोग एक दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। देखो 9 काम करता है एक दिन में ए और 8 काम करता है बी, तो 9 और 8 17, एक दिन में 17 काम। और वे दोनों काम करते हैं 6 दिन तक, तो 6 से गुणा कर लें दोनों तरफ, 6 से इधर भी गुणा, 6 से इधर भी गुणा, तो 6 दिन में काम हो जाएगा 17 छंगा 102 काम। कितना हो जाएगा, 102। अब बताइएगा कि काम है टोटल कितना। आप कहेंगे 180 काम है, जिसमें से 102 हो गया है, कितना बचा काम। काम बचा है आपका 78 78 काम बचा। और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। इसे सी कहता है 26 दिनों में पूरा, तो 26 से करेंगे भाग, और 26 3 78, मतलब सी एक दिन में 3 काम करता है। ये सी की इफिशियंसी आ गई, सी की कार्य करने की क्षमता आ गई। सी एक दिन में 3 काम करता है। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो टोटल काम कितना है वो हमारा 180। ए कितना काम करता है 9, बी कितना करता है 8, और सी एक दिन में कितना करता है 3। इसको जोड़ लो पहले, 9 और 8 17 और 3 20, तो 180 टोटल काम है। और एक दिन में तीनों मिलकर 20 काम करते हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा, 9 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 देखेंगे। ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो ए बी सी ये करते हैं 16 दिनों में, ए और बी उसे करते हैं 40 दिनों में। सी कितनों दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करना, पहले 16 और 80 का लासा लेना। लासा आ जाएगा आपका 80, 16 40 का, तो 16 पंचे 80 और 40 दूनी 80, ये तो हो जाएगा इतना। अब आगे देखो, पहले निकालेंगे सी की इफिशियंसी। सी एक दिन में कितना काम करता है। ए और बी दोनों एक दिन में 2 काम करते हैं। ए बी सी तीनों एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर ए बी का 2 हटा दें तो सी का आ जाएगा 3। सी का कितना जाएगा, सी का आ जाएगा एक दिन में 3 काम। अब निकालना है, देखो 80 टोटल काम है और 3 से करेंगे भाग, ये जाएगा सी इतने दिन में काम को करेगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 6 18, मतलब 26.67। भाग करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 आपके सामने है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यही तो है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई काम है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, इसको हटाओ। बी अकेले पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, तो बी कर सकता है 16 दिन में। तो यहाँ से निकालेंगे टोटल काम है कितना, ये निकालेंगे। इसका लासा लेंगे 30 और 16 का, ये आपका जाएगा 240। लासा निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये 8 बार जाएगा, ये 16, ये जाएगा 15, 15 16 240। ठीक है, अब सवाल को समझना। काम टोटल कितना हो जाएगा 240। अब बात को समझने वाली बात यहाँ पर ये है, कह रहा है कि उसने ए किसी कार्य को
30 दिन में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। अगर 240 काम है टोटल, 240 में से आधा काम कर दिया तो काम बचा कितना? आधा मतलब 120 काम हो गया है कंप्लीट, तो काम बचा कितना? शेष काम बचा आपका 120। 120 काम हो चुका है, ठीक, 120 काम बचा आपका है। अब क्या कह रहा है? तो बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे? 120 काम है, बी एक दिन में 15 काम करता है, तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 अट्ठे 120 कितना लगेगा? 8, ठीक है, 8 दिन का समय लग जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 हमारा क्या कहता है? एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। देखो 10 दिन कम लेता है, अगर हम मान लें, देखो समझना सीधी बात है कि एक्स वाई दो लोग यहाँ पर, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। अगर एक्स जो है वो एक्स समय लेता है, एक्स दिन लेता है, चलो मान एक्स ए रहने दो, यहाँ पर ए दिन मान लेते हैं। अगर ए दिन लेता है तो वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है, तो वाई लेता है इससे 10 दिन ज़्यादा, ठीक है। तो ए मान के अगर लगाएं हम लोग, तो उसको कैसे लगाएंगे? देखो, तो इसका लासा लेंगे पहले हम लोग, तो लासा आ जाएगा ए इंटू ए प्लस 10 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे ऐसे, तो आपका यहाँ पे जाएगा ए प्लस 10, यहाँ भाग करेंगे इसका, तो यहाँ पे कितना आपका जाएगा? यहाँ पे आपका जाएगा केवल ए। अब देखो टोटल काम कितना है? ए इंटू ए प्लस 10, और एक दिन में कितना काम होता है? 2a प्लस 10, तो कुल टाइम कितना लगता है? 12 दिन का। ये 12 दिन का समय लगता है, 12 दिन का। तो इसको जो हल करेंगे, तो हल करने पे a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा, वो x के लिए हो जाएगा, और a प्लस 10 जोड़ेंगे तो वो y के लिए हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसमें लगाएंगे तो आपको टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा, और इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे वो समझो। उसके लिए हमें क्या करना है? अब जैसे इसको लगाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन को उठाएंगे, देखो यहाँ पर कि x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। x और y दो लोग हैं यहाँ पर, तो x 10 दिन कम लेता है y की तुलना में। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम मान लें कि अगर हमने पॉइंट वाले ऑप्शन को हम नहीं मानेंगे, हम सही ऑप्शन को मानेंगे। जैसे हमने मान लिया कि x काम करता है अगर 20 दिन में, ठीक है, तो y की तुलना में 10 दिन कम लेता है, तो y 10 दिन ज़्यादा लेगा, तो y करेगा 30 दिन में। हमने ये माना है इसे, और x और y दोनों मिलकर कार्य करते हैं बाद में। तो इसका अगर लासा ले लें, लासा आपका जाएगा 60। क्लियर बात है। अब देखो 2 3 6 20 3 60 और 3 दूनी 6, तो 60 हो जाएगा। अगर दोनों का निकालें कि दोनों एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 60 काम है, और x एक दिन में 3 काम करता है, y एक दिन में 2 काम करता है, 3 और 2 5 से भाग कर जाएगा 12 दिन। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात है, सवाल बिल्कुल सही लगा है, 12 दिन आ गया ये। तो पूछा आपसे क्या गया था, वही बता दीजिएगा। पूछा गया है कि y कितने दिनों में काम करेगा, तो y कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, तो आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। और अगला सवाल क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। बी और सी उसी काम को कर सकते हैं 25 दिन में, और सी और ए उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। तो ए कितने दिनों में काम को कर सकता है? सबसे पहला काम है 20 25 15। 20 25 15 का लासा लेंगे, इसका लासा आपका जाएगा 300। कितना जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। भाग कर लेंगे, तो ये 20 से भाग करेंगे, इसमें 300 में 15 आ जाएगा, 25 का करेंगे 12 आ जाएगा, और 15 का करेंगे 20 आ जाएगा। बात क्लियर हुई। अब अगर हम यहाँ पर ए बी सी ए सी सभी को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? ये देखो, तो हम लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ लिया। नीचे लिखा हुआ है 15 12 20 20 30 40 47, कितना हो जाएगा? 47। अब देखो यहाँ पर बात जो बनती है, यहाँ से हमें क्या करना है? 2 से इसको काटना है, ये हो जाएगा 26.5। ये क्या आ जाएगा? ए बी सी का मान आ जाएगा 26.5। हमसे जो पूछा गया वही करेंगे। हमसे पूछा गया है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए पूछा गया, तो बी और सी का घटा देंगे। बी सी का कितना है? बी सी का है ये 12 दिन में काम करते हैं, 12 घटा देंगे, तो ए का इसमें कितना जाएगा? 26.5 से जब हम 12 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? सिर्फ ये देखो, यहाँ पे देखो गलत कर लिया थोड़ा सा,
यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 23.5। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग B+C का घटाएंगे, कितना 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा ए के लिए बचेगा 23 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 11.5 बचेगा, कि एक दिन में ए काम करता है 11.5। अब देखो आप लोग समझो, टोटल काम कितना है 300, ए कितना करता है एक दिन में 11.5, तो 11.5 से भाग कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट हटेगा, 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बात। 5 का 30, ये 600 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15, 600/23 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। पी 25 दिन में, क्यू 50 दिन में। लासा ले लेंगे दोनों का, कितना जाएगा 50। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 50 एकन 50। अब आगे देखो, कितने दिनों में भी परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि भी एक साथ काम करें। परियोजना कितना है 50, इसका 18% निकालो, तो 50 गुणे 18/100। और करता कौन कौन है, पी और क्यू दोनों मिलकर, तो पी और क्यू कितना हो जाएगा 2 1 3, तो इसको यहीं पे लिख दो नीचे ही 18/100, यहाँ पे लिख दो 3 बस। सही है, इसको हल कर लो। 50 दूनी 100 और 3 4 18 और 2 3 6, कितना जाएगा 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है। ए किसी काम का 30% 30 दिन में करता है। आप हमें ये बताओ, अगर ए किसी काम का 30% 30 दिन में करता है, तो ये किसी काम का 100% कितने दिनों में करेगा। आप कहेंगे 100 दिनों में, तो हो जाएगा आपका 100। मतलब ए किसी काम को 100 दिनों में करता है। आगे देखो, फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर ए और बी दोनों मिलकर काम कितना करते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, काम बचेगा कितना। अगर ए ने 30% काम कर लिया, काम बचेगा 70%, और 70% काम वो करते हैं 20 दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो आप ये निकालो 100% कितने दिनों में करेंगे, तो 100% निकाल लो, हो जाएगा 20/70 और गुणे 100। सही है, 100% निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 200/7। कितना हो जाएगा 200/7, और ये हो जाएगा आपका 200/7 दिनों में। सबसे पहले इसका लासा लेंगे हम लोग, भिन्न का लासा होता है अंश का लासा बटे हल्का मासा, लासा लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 200। चलिए भाग कर लीजिएगा आप लोग, 200 में 100 से भाग करेंगे हो जाएगा 2, इसे भाग करेंगे तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा 7। अब समझो आप लोग, यहाँ पर भाग हो जाएगा। पूछा गया है कि पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो टोटल काम कितना है 200, लिखेंगे 200। ए काम कितना करता है 2, ए बी दोनों मिलकर काम कितना करते हैं 7, तो बी का कितना हो जाएगा, तो ए का घटा देंगे 2, तो बचेगा 5, तो 5 से करेंगे भाग, 5 से आप जब भाग करेंगे तो 5 × 20 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, तो आपका हो जाएगा 40 बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि आपका कि एक काम का 80% 20 दिन में करता है। फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है। अगर ए एक काम है उसका 80% करता है 20 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा ये निकाल लो पहले आप लोग। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20 और 5 का 5 है 25। तो आपका ये आ जाएगा कि ए एक काम का 80% काम करता है अगर 20 दिन में, तो पूरा करेगा आपका ये 25 दिन में। फिर वो बी को बुलाता है, वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी बचा हुआ काम कितना दिन में करते हैं 3 दिन में। अच्छा काम बचा कितना है, आप कहेंगे देखो 80% हो गया काम, काम बचा 20%, 20% काम करते हैं वो 3 दिन में ए बी, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 5 से गुणा इधर कर लो, 5 से इधर, 20 पंचे 100% काम हो जाएगा 15 दिनों में। तो इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 15 दिन में। अब आगे देखो,
पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। तो पहले 25 और 15 इसका लेंगे लासा। 25 15 का लासा आपका हो जाएगा 75। 25 3 75 और 15 अपना 75, 3 और ये 5। बात क्लियर हुई। अब आगे देखेंगे, ये टोटल काम 75 हो गया। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है और ए भी, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी कितना काम करता है आप बताएंगे। 5 से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, तो समय कितना लगेगा। 75 टोटल काम है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो समय लग जाएगा 37.5 दिन। 37.5 दिन का समय लग जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। सवाल नंबर 43 हमारा कह रहा है पी और क्यू 24 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। पी जो है 24 दिन में और क्यू जो है वो 12 दिन में काम को पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। इसका लासा लेंगे। लासा आपका जाएगा 24, 24 सेकंड 24, 12 दिन 24। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। काम टोटल कितना है 24, इसका 50% निकालो कितना हो जाएगा। 50% मतलब आधा। 24 का आधा कितना होता है 12। तो 12 काम दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। पी एक दिन में 1 काम करता है, क्यू एक दिन में 2 काम करता है, दोनों को मिला हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे भाग, तो 3 चक्कू 12, ये जाएगा आपका 4 दिन। कितना जाएगा 4 दिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है और फिर वह बी को बुलाता है। वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि पूरा अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है हमसे। अब देखो इसको सही से समझना है। सबसे पहले बात यह है कि ए एक काम का 75% 50 दिन में, 75% काम करता है 50 दिन में, ठीक है। अगर हम लोग 100% की बात करें यहाँ पर, तो 100% कितने में हो जाएगा 50 बटे 75 गुणा 100, यही तो हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तीन 75, मतलब 200 बटे 3 दिन में कितना हो जाएगा 200 बटे 3। ये हो जाएगा ए के लिए। तो हम लिख दें यहाँ पर कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 200 बटे 3 दिन में करेगा। आगे फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं। ए है और उसने बी को बुला लिया और बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन में पूरा किया। कितना काम बचा, आप कहेंगे 25% काम बचा है और 25% काम बचा है क्योंकि 75% तो कर लिया है, अब वो करते हैं 10 दिन में। तो आप 4 से इधर गुणा कीजिएगा, 4 से इधर, तो ए बी दोनों मिलकर 100% काम को करेंगे। काम निकालना होता है 100% हमेशा, ये 40 दिन में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखो ये दोनों काम करते हैं मिलकर 40 दिन में। अब देखो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका लासा लेंगे। लासा आपका जाएगा 200, भिन्न का लासा बटे हर का मासा, हर से 3 1 से कोई लेना नहीं, मासा 1 आ जाएगा, लासा तो 200 आ जाएगा। 200 में भाग करेंगे 200 बटे 3 का, तो आपका यहाँ पे जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब समझो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। टोटल काम कितना है 200। क्लियर बात। ए कितना काम करता है 3 और ए भी कितना काम करते हैं 5। तो बी कितने लिए काम करेगा, तो ए का निकाल देंगे यहाँ से 3, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 100 दिन। कितना लग जाएगा बी को, 100 दिन लग जाएगा बी को काम करने में, ठीक है। अगला देखते हैं। पी और क्यू 150 और 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में भी परियोजना के 60% को पूरा कर लेंगे यदि वे एक साथ काम करें। देखो पी के लिए कहा गया है 150 दिन, क्यू के लिए कहा गया है 100 दिन। सबसे पहले इसका लासा लेंगे। लासा आपका जाएगा 300, तो ये दो बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार। अब देखो कितने दिनों में भी परियोजना के 60% को पूरा कर लेंगे। तो 300 का 60% कितना हो जाएगा, 3 18 180। 180 काम को वे दोनों कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 2 3 5, 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 5 31, 36 दिन में पूरा कर लेंगे। सवाल नंबर 46 देखेंगे। पी और क्यू 50-20 दिन में कार्य पूरा करते हैं। पी 50 दिन में करता है, क्यू 20 दिन में पूरा करता है।
लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 100, ठीक है। 50 दूनी 100 और 20 पंचे 100। आगे पढ़ो। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% पूरा कर लेंगे। 100 का 70% होता है 70, तो लिखेंगे 70। फिर आगे है, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे 70% काम पूरा कर लेंगे। तो 70% का मतलब 70 हो जाएगा, 100 का 70% 70, और दोनों एक साथ काम करते हैं तो पी काम करता है, क्यू भी काम करता है, तो एक साथ काम करेंगे तो 2 5 7 काम कर लेंगे, 7 से भाग करेंगे तो लगेंगे 10 दिन। कितना टाइम लग जाएगा इन्हें टाइम लग जाएगा 10 दिन का। कितना लग जाएगा टाइम? 10 दिन। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल, और अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। यही तो सवाल कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझो सीधे। ए काम करता है 30 दिन में, कर सकता है काम। उसने किया कि उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया। बी ने शेष काम 21 दिनों में पूरा किया। अच्छा, एक बात हमें आप लोग ये बताओ, ए ने 40% काम कर दिया, काम बचा कितना? आप कहेंगे 60%। 60% काम किया किसने? बी ने किया, और कितने दिन में किया? 21 दिन में। तो सिर्फ ये निकाल लो कि बी 100% काम कितने दिनों में करता। तो 21 करेंगे, बट्टे में कर लेंगे 60 और गुणा में कर लेंगे 100। यही तो करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सतह 21 और 2 पंचे 10, 7 पत 35। मतलब बी ए करता है 30 दिन में, ए कर सकता है 31 दिन में, तो बी कितने दिन में कर सकता है? 35 दिन में कर सकता है। टोटल काम शेष नहीं लिखा जाता है, टोटल ही लिखा जाता है। अब इसको ज़रा हल कर लो आप लोग। 30 और 35 का लासा ले लो एक बार। 30 35 का लासा जाएगा आपका 210, 3 सतह 21 और 35 का 6 में करेंगे तो आ जाएगा 210। अब सवाल पढ़ो आगे। सवाल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम कितना है? 210, तो 210 का 65%, 65/100 लिख लो। ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे? ए एक दिन में 7 काम करता है, बी 6, 7 और 6 13। और इसको हल कर लो बस। 13 पने 65, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 21/2, यानी 21/2 आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखेंगे हम लोग। 48 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा कितना होगा? देखो, ए बी को मिलकर कितना करना है? काम का कितना? 7/11। यही तो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 11 क्या है? 11 है टोटल काम। 11 क्या है? टोटल काम, टोटल वर्क। और ए बी कितना काम करते हैं? 7। तो ये बताओ सी कितना बच करेगा? तो 11 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो सी काम करेगा 4। चलो सही से लिख देते हैं। सी काम कितना करेगा? 4। और ए बी दोनों काम मिलकर कितना करते हैं? 7। तभी तो हो जाएगा 11। अब आगे देखो, सी का हिस्सा कितना होगा ये पूछा गया। ये देखो टोटल रुपए कितने हैं? 550। टोटल रुपए कितने हैं? 550। और टोटल काम कितना है? 11। मतलब 11 का मान आपको दिया गया है 550। तो 11 पन्ना 55, 50, तो एक का मान आ जाएगा आपका 50 रुपये। एक का मान 50। पूछा क्या गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि 4 का मान कितना जाएगा? किसका? 4 का। तो 4 से गुणा कर दें आप लोग दोनों तरफ। 4 एकन 4 और 5 को 20, 200। कितना हो जाएगा आपका? 4 का काम हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं।
तो ए की धनराशि का हिस्सा बताइएगा। देखो पहले तो इसका लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 60, ठीक है। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 कि जो ए और बी काम करने के तैयार हो जाते हैं, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। 450 में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ए का हिस्सा बताइएगा। देखो टोटल अगर जोड़ लें 4 5 9, तो 9 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 45, 450, तो 9 1 का 9, 9 15 45, एक की वैल्यू आपको दी गई है 50। अब आपसे पूछा क्या गया है धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा आप लोग खुद देख लो कितना है 5, तो 5 का वैल्यू निकाल दो आप लोग, 5 से गुणा करके, इधर ही 5 से गुणा करके, तो आपका हो जाएगा 250 रुपये। कितना आ जाएगा 250 रुपये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। ए बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सभी कार्य यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता हो, पैसे मिलते हों, तो सी की धनराशि, अब देखो काम के हिसाब से मिलता है पैसा। कह रहा है ए उस काम को अकेले 5 दिन में, ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी उस काम को अकेले 15 दिन में, और सब मिलकर टोटल ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में। लासा ले लेंगे पहले इसका, और लासा आपका आ जाएगा 15, 5 तिया 15, 15 एकन 15 और तिपच 15। अच्छा एक बात हमें आप लोग ये बता दीजिएगा यहाँ पर, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो ए बी सी तीनों 5 काम करते हैं, ठीक है। पूछा गया है तो सी, देखो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार समझना। कह रहा है यहाँ पर यदि सभी को कार्य के अनुपात में राशि मिलता है, तो सी को कितनी राशि मिलेगी। ए एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 3, बी कितना काम करता है 1, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 5, लेकिन सी कितना करता है ये बताओ। तो 3 और 1 4, टोटल है 5, तो 5 से 4 निकाल दो, बचेगा 1 काम करता है। तो ये सभी का आ जाएगा कि कितना कितना काम करते हैं। टोटल कितना काम करते हैं 5 सब मिलकर, और जिसका रुपये कितना मिलता है 250, तो यहाँ से निकालेंगे एक का वैल्यू 5 एकन 5 55 25 50 रुपये। एक का वैल्यू कितना आ गया 50 रुपये आ गया। पूछा गया सी को राशि कितनी मिलेगी, तो सी को राशि मिलेगी 50 रुपये, क्योंकि आपसे सिर्फ एक का मान ही नहीं, एक का मान ही पूछा गया है। सवाल नंबर 51 आपके सामने है कि सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया आपसे। सुमित और अमित, ठीक है। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है और अमित अकेला 4 दिन में कर सकता है। तो इसका लासा ले लेंगे पहले, लासा आ जाएगा 20, 5 चक्कू 20 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखो कह रहा है यहाँ पर कि सुमित अमित एक कार्य को 7200 रुपये में लिया। ये दोनों काम साथ करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, देखो एक को 4 मिलेंगे, एक को 5 मिलेंगे, इसका अंतर कितना है, आप कहेंगे अंतर है 1 रुपये का, ठीक है। टोटल कितने मिलेंगे, आप कहेंगे 4 5 9, तो 9 का वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर 7200, ठीक है। तो 9 1 का 9, 9 8 72, तो एक का वैल्यू कितना जाएगा, आप कहेंगे 800, एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 800, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और अगला सवाल कह रहा है ए प्रतिदिन 640 कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, बी की मजदूरी प्रतिदिन कितनी है 360 रुपये, तो 360 लिख लेंगे, अनुपात ए की मजदूरी कितनी है 640, इसका अनुपात निकाल लेंगे, और कुछ नहीं करा हमसे, ठीक है। ये 4 से काटेंगे, 4 नेम 36, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 9 अनुपात 16 आपका आ जाएगा राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 53 है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। इसका लासा लेंगे पहले हम लोग, लासा जाएगा आपका 60, तो 15, लासा आपका 30 ले लीजिएगा, लासा 30,
देखो 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, सही है। अब आगे पढ़ो। एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए ठेका लिया। ठेके की लास्ट में बी का हिस्सा। टोटल देखो पहले, टोटल कितना वैल्यू, 3 2 5, तो 5 का मान कितना है 7500, 75,000। तो यहाँ से 5 से काटो, 5 एकन 5, 2 5 25, 0 0 0। तो एक का मान कितना जाएगा आपका, एक का मान आ जाएगा 15,000। एक का मान कितना आ जाएगा 15,000। ठेके की राशि में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 3, 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी 3 से गुणा कर दो। तो ये 3 से गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45,000, कितना आ जाएगा 45,000 रुपये आ जाएगा। ये बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 45,000। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर आपका है 54 नंबर। 54 नंबर सवाल कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो वही काम इसमें करना है। लासा लेंगे, लासा आपका जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30, ये हो जाएगा इतना। आगे है कि एक काम को 75,000 रुपये में करने के लिए ठेका लिया। और 75,000 रुपये में करने के लिए ठेका मतलब टोटल वैल्यू है ये 3 2 5 की, कितनी है 75,000। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 5 एकन 5, 55 25, 0 0 0। तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15,000। एक की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 15,000। पूछा किया गया है कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे 2 रुपये। तो 2 का मान निकालेंगे, 2 का कितना हो जाएगा 15 दूनी 30,000, कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका भी लासा लेना है, लासा इसका भी 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, इतना काम कंप्लीट। आगे देखो, आगे कह रहा है कि उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका मिला। तो 3 2 5, तो 5 का वैल्यू आपको कितना दिया गया 35,000। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 7 35, तो एक का वैल्यू कितना जाएगा 7,000 आ जाएगा। एक का वैल्यू आ जाएगा 7,000। तो ए का हिस्सा पूछा गया, ए का हिस्सा कितना आप कहेंगे 2 है, तो 2 का निकालेंगे, 2 7 14,000। ए का हिस्सा कितना जाएगा 14,000 रुपये आ जाएगा ए का हिस्सा। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। और सी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए 4500 रुपये कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, पहले तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। 15 10 12, इसका लासा लेंगे, लासा जाएगा मेरे हिसाब से 60। ठीक है, लासा बहुत जल्दी लेना सीखेगा। 10 छंगा 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, ये हो जाएगा लासा। देखो ये टोटल वैल्यू कितनी है 4500 कमाते हैं, तो 6 6 5 11 4 15, 15 का वैल्यू आपका है 4500। इसको हल करो जरा, 15 एकन 15, 15 तियाँ 45, तो एक का मान कितना जाएगा 300। एक का मान कितना जाएगा 300 आ जाएगा। तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा ये पूछा गया है। तो देखो सी का हिस्सा कितना है, 4 हिस्सों में काम करता है, तो 4 से निकालेंगे, 4 तियाँ 1200, तो 1200 हो जाएगा सी का हिस्सा। अगर पूछता बी का हिस्सा क्या है, तो 1500, क्योंकि 5 है तो 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18, सभी के हिस्से यहाँ से आ जाते हैं। सवाल नंबर 57 देखते हैं। सवाल 57 नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले 12 24 36 में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी अकेले अकेले 12 24 और 36। इसका पहले सबसे पहला काम है लासा लेना। 12 24 36 का जब आप लासा लेंगे तो लासा आपका जाएगा 72। 12 छंग 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72। अब देखो क्या कह रहा है, वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। पूरा करने में 3850 रुपये। तो टोटल देखो आप लोग, तो उसका टोटल निकालो। 6 3 9 2 11, 11 का वैल्यू आपको दिया गया है 3850। 3850, 11 एकन 11, 11 तियाँ 33, 11 15 55 0। तो एक का मान आपका जाएगा 350।
अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बी तथा सी के हिस्सों की राशियों का अंतर। बी और सी का हिस्सा कितना है, 2 और 3, इनका अंतर कितना है, 1। 1 का मान पूछा गया, वो कि आपका पहले ही आ गया है 350। बिल्कुल क्लियर आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 58 नंबर है। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है, मतलब 1 घंटे में 180 रुपये कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटे के दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात। अच्छा देखो, ए और बी, ए 7 घंटे काम करता है, ए और 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है। 1 घंटे में 180 रुपये, 1 घंटे में 180, तो 7 घंटे में 7 से गुणा कर देंगे अनुपात। बी 5 घंटे काम करता है, 1 घंटे में 160 कमाता है, तो एक गुणा कर देंगे, बस इतना करना है। निकालो अनुपात, 0 से 0 कैंसिल, और 2 नेम 18 और 2 अठे 16, ठीक है। 7 नेम 63 और 5 अठे 40, कितना आ जाएगा, 63 और 40। ये 1 घंटे का देखा था रुपये, तो 7 घंटे में मजदूरी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे लगा दिया। ऐसे अगला देखो, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा कमाता है। बी 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये कमाता है प्रति घंटे के हिसाब से। तो उनकी पूरे दिन की मजदूरी क्या है, तो ए 8 घंटे काम करता है, 80 कमाता है। इसी प्रकार से बी 6 घंटे काम करता है और 60 कमाता है, 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 4 चक्कू 16, 3 तियाँ 9, तो 16:9 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लासा लेंगे, और लासा आ जाएगा इसका, लासा 12 और 10, ये 60 लिख लेते चलिए। तो 10 छंगा 60, 12 पंचे 60। तो पूछा क्या गया है कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो 60 काम है टोटल। तो ये एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, 5 से 11 काम। तो 11 15 55, सही, 5 सही, 5/11 आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।